हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज का पेपर जो हिंदुस्तान और बहुत सारे पेपर है उसको जोड़ के हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं आज का करेंट। ठीक है, तो चलिए आज से काम पहला पेपर पे दिया कि शिखर वार्ता के बाद मोदी पुतिन साझेदारी बढ़ाएंगे। ठीक है, 15 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अभी आप लोगों को पता होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं और ये 2 दिन से अभी तक इंडिया में ही है। ठीक है, तो इसने कुछ रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंध के बारे में एक अच्छे से वीडियो लाऊंगा मैं, उसके बारे में आप जान लीजिएगा। लेकिन आज जो न्यूज़पेपर में बस उसी के बारे में सिर्फ अभी जानकारी लेते हैं। देखिए, ये बोला है कि 2030 तक हम ना $100 अरब द्विपक्षीय व्यापार करेंगे। 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। हाँ, 2030 तक। लेकिन वर्तमान में ये करीब 65 अरब डॉलर पहुंच चुका है। 65 अरब डॉलर पहुंच, और ये आश्चर्य हुआ कि इसमें 90% आयात निर्यात जो है 90% निर्यात अकेला रूस करता है। यानी यहाँ पे हमारा जो द्विपक्षीय घाटा जो है ना, द्विपक्षीय घाटा काफ़ी ज़्यादा है। यानी सिर्फ हम 10% निर्यात करते हैं और 90% हम रसिया से आयात करते हैं। उसमें सबसे अधिकांश भाग हम जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं। ठीक है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। देखिए, 15 में क्या क्या समझौते हैं। एक में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र यानी शोध करेगा, रिसर्च करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पोलर वाटर शिपिंग। ठीक है, तीसरा नंबर भारत और उसके समुद्री मिनरल यानी समुद्र के अंदर जो मिनरल है, जो यानी खनिज पदार्थ है, उसको खोज करेगा। ठीक है, चौथा स्थान पे मुंबई विश्वविद्यालय और लोमोनोसोव विश्वविद्यालय के बीच आकाश। लोमोनोसोव विश्वविद्यालय रसिया का विश्वविद्यालय है और भारत का मुंबई विश्वविद्यालय के बीच में एक एकेडमिक समझौता हुआ जो पढ़ाई लिखाई के बारे में होगा। श्रमिकों को रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया, यानी कोई श्रमिक जो अगर रूस जाना हो चाहेगा तो उसके लिए प्रक्रिया आसान होगी। खाद्य एवं सुरक्षा मानक यानी डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, दोनों को सहमति लेकर बना। यूरिया उत्पादन में जो केमिकल आता है वो रूस के साथ समझौता आसानी तौर पे मिल जाएगा। पता होगा यूरिया विश्व में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं यूरिया का। तो इससे क्या होगा, हमारे कृषक यानी यूरिया कुछ आसान होगा, जो किसानों को सस्ता मिलेगा। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। ठीक है, एक दूसरे से पत्र भेजने के लिए भारत और उसके डाक एजेंसी, दोनों में डाक एजेंसी में भी समझौता हो गया। ठीक है, और पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट में एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों में होगा। ऐसे कुछ फिर क्या, भारत ने सुखोई 57 बनाने का प्रस्ताव दिया। सुखोई हम लोग को पता है कि एक डिफेंस यंत्र है जो उसके तहत दिया गया, आमंत्रण दिया गया। तो अब ये मेंस के टॉपिक से मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको पीटी के लिए ना के बराबर काम है। आप इसने ये पीटी के लिए इतना रखिएगा, सुखोई 57 किसका है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन मेंस के लिए और मेंस के पर्पज़ के लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो मेंस के टॉपिक के लिए हम दूसरा वीडियो अच्छे से भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध के बारे में बना के आप लोग अपलोड कर देंगे। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, रात रेपो दर साल में चौथी बार घटी, कर सस्ता हुआ। आरबीआई, आपको पता होगा रेपो दर कौन घटाता है, तो आरबीआई घटाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेपो दर कौन घटाता है, तो आरबीआई घटाता है। आरबीआई रेपो दर कितना घटाएगा, तो 0.2% नीचे किया गया। जो वर्तमान में क्या होता है, 0.25% घटा के 5.25 कर दिया गया। अब याद रखिएगा, 5.25% नया रेपो दर दो। अब रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट कम हुआ तो इसके क्या फायदा होगा। ये तो पीटी के लिए बस इतना ही है कि आरबीआई जारी करता है और इसने अभी वर्तमान में 5.25% रेपो रेट, इतना ही पीटी के लिए। मेंस के लिए अब इसमें याद रखिए रेपो रेट का प्रभाव क्या होगा। और देखिए, रेपो रेट अगर आप सस्ता हो रहा है तो क्या होगा कि आम आदमी को क्या होगा, ऋण ऋण बैंक से कम दर पे मिलेगा। कम दर पे मिलेगा, कम दर पे मिलेगा। तो जब अगर कम दर लगेगा तो लोग क्या होगा, अधिक 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 कम कम दर पे क्या करेगा आदमी, अधिक ऋण उठाएगा। अगर सस्ता मिलता है तो अधिक ऋण उठाएगा। जब अधिक ऋण उठाएगा तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, पैसे की भरमार लगेगी। पैसे की भरमार क्यों, तो निवेश होगा। कोई निवेश होगा, कोई कार खरीदेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो अपना पसंदीदा कुछ ऐसे करके होगा, तब मार्केट में पैसे आएंगे। जब मार्केट में पैसे आएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और उससे क्या होगा, हमारे जो समृद्धि दर होती है वो बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। ये तो आपको पॉजिटिव क्षेत्र हो गया।
ये पॉजिटिव क्षेत्र हो गया। वहीं कुछ निगेटिव क्षेत्र भी इसके होते हैं। अगर रेपो रेट सस्ता हो गया, रेपो रेट कम हुआ तो ऋण मिलेगा सस्ता, ऋण सस्ता मिलेगा, ऋण सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसे बहुत याद मात्रा में होगा, बहुत याद मात्रा में हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी यानी डिमांड बढ़ेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से मतलब मुद्रास्फीति को ये कारक भी हो सकता है, मुद्रास्फीति को भी जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब इतना ही है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, बिहार में बनेगा 3 नए विभाग। ये विभाग इसलिए बनाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बोला था कि हम 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसके आधार पे कुछ नए कर रहे हैं, जिसमें 3 नए रोजगार में युवा रोजगार कौशल विकास नए विभाग बनाया जा रहा है। ये युवाओं को क्या करेगा, रोजगार एवं कौशल देने का प्रयास करेगा। दूसरा उच्च शिक्षा। अब शिक्षा में पहले क्या होता था, एक ही शिक्षा मंत्रालय होता था, अब शिक्षा क्या होगा, क्या होता है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक अलग मंत्रालय होगा। उच्च शिक्षाओं में क्या होगा कि अनुसंधान, नवाचार, ये सब चीज के लिए दक्ष मिलेगा। नागर बिहार में हम देख रहे हो कि आजकल एयरपोर्टों की संख्या बढ़ रही है। अभी वर्तमान में तो 4 एयरपोर्ट है, वर्तमान में भी 4 एयरपोर्ट है, जिसमें एक पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया 4 एयरपोर्ट है, और धीरे धीरे अभी छोटे छोटे एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, याद रखिए, बस यही 3 है। हाँ, एक चीज याद रखिए, मेंस के टॉपिक है, मेंस में बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए महिला आयोग का रिपोर्ट है, महिला आयोग ने माना है कि पटना और नालंदा में पति पत्नी के झगड़े सर्वाधिक शिकायत पे, यानी झगड़े कहाँ होते हैं, जहाँ घरेलू हिंसा होते हैं, यानी घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया, तो पटना में और नालंदा में। याद रखिएगा ये 2 चीजें, पटना और नालंदा। पटना में 5500 से ऊपर और नालंदा में 3400 से ऊपर। एक एक्यूरेट नंबर मत याद रखिएगा, और इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, ऐसे ग्राफ ले लीजिएगा, जैसे ये पटना हो गया तो ये 5500 के आसपास, ये नालंदा तो 3400 के आसपास, ऐसे करके एक डायग्राम बनाइएगा, तो मेंस में बहुत अच्छा काम आ जाएगा। मेंस में महिला आयोग की रिपोर्ट है, और ये आप दिखा सकते हैं महिला घरेलू हिंसा के बारे में, अगर कुछ ऐसा निबंध में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप ये रिपोर्ट लिख लीजिएगा। महिला आयोग ने माना है कि पटना और नालंदा में क्या होते हैं, घरेलू हिंसा के अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा, देश की पहली, बिहार नहीं, याद रखिए, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर पटना से दिल्ली चलेगी, पटना से दिल्ली चलेगी। ठीक है, इसी माह में। इसमें टोटल बस इतना ही है पीटी के लिए, मेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वंदे भारत स्लीपर पहला कहाँ से, पटना से दिल्ली चलाया गया था, और कहाँ से था, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, बस इतना ही याद रखिए, और इसमें कुछ नहीं पढ़ने का। अब एक देखिए, गायब दस्तावेज देने वाले को राजस्व योद्धा सम्मान। अब याद रखिएगा, राजस्व योद्धा सम्मान किसको मिलेगा, जो ऐसा जो दस्तावेज उपलब्ध करा दे उसको राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा। ठीक है, और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया जा रहा है, इतना याद रखिए पीटी के लिए, और पीटी के लिए ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और कहीं से नहीं। कौन से विभाग राजस्व योद्धा सम्मान लागू किया, तो राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, देखिए ट्रम्प को शांति पुरस्कार लेने, नोबेल शांति पुरस्कार लेने का बहुत शौक था, बहुत, उसने जी जान लगा दिया था, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं मिला। लेकिन अंत में उसको एक शांति पुरस्कार मिल गया, वो है फीफा शांति पुरस्कार। फीफा शांति पुरस्कार मिल गया डोनाल्ड ट्रम्प को। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को फीफा शांति पुरस्कार अंत में मिल गया। याद रखिए, फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला, डोनाल्ड ट्रम्प को। ठीक है, पीस प्राइज ले ही लिया, वही है फीफा पीस प्राइज, यानी फुटबॉल के वर्ल्ड बॉडी फीफा नंबर पर नया वार्षिक पुरस्कार घोषित किया। ठीक है, और देखिए नीतीश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो, क्यों, 10वीं बार मुख्यमंत्री। अब तक 10 बार मुख्यमंत्री कोई नहीं, भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, कार्यकाल में इससे सिक्किम से आगे, सिक्किम के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू करके, पेमा खांडू है, ये ऐसे 6ठे या 7वें नंबर पे कार्यकाल में यानी समय में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार, 10 बार बनने मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, हाँ एक याद रखिएगा, ये भी आप निबंध में उसके बाद सेकंड पेपर में ये सब यूज कर सकते हैं। विवाह, बाल विवाह रोकने के लिए मंदिर, मस्जिद व चर्च में क्या कर, गुरुद्वारा में जागरूकता अभियान चलाएगा।
इसको याद करिएगा, समाधान के तौर पे इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। या अब तो सरकारी प्रयास हो गया समाधान के, अब तो सरकारी प्रयास में आ जा रहा है, सरकार प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, 40% के आसपास बाल विवाह हो रहा है। बहुत ये याद रखिएगा, इसको निबंध करें, बिहार में 40% बेटियों का हो रहा है बाल विवाह। बहुत। और ये किसका रिपोर्ट है, ये किसका रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट है। 40.8%, लगभग 40% याद रखिएगा कि बाल विवाह बिहार में हो रहा है, ठीक है। जहाँ की राष्ट्रीय औसत ओनली 23.3% है, राष्ट्रीय औसत ओनली 23.3% है। अभी आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर समस्या है। और सबसे ज्यादा जो है ना लखीसराय में हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे अब देखिए कमल, इसमें कुछ खास न्यूज है, लेकिन ये देखिए कमलदह जैन श्वेतांबर मंदिर में भगवान महावीर का 72 फीट का ऊंची मूर्ति लगी है। लेकिन अब ये देखना कमलदह जैन मंदिर है कहाँ पे, तो कमलदह जैन मंदिर पटना सिटी में है। कहाँ पे, पटना सिटी में, पटना सिटी में, याद रखिएगा। बस इतना ही जरूरी है उसमें। देखिए अब ये याद रखिएगा, ये भी आपको मेंस में काम देगा, और ये सेकंड पेपर में मेंस में और निबंध में काम देगा। निबंध में काम देगा, क्या कर रहा है, पॉक्सो एक्ट, आप पढ़े होंगे पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों को अहिंसा तौर पे यानी सुरक्षा दिया जाता है, हिंसा से सुरक्षा दिया जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा यूपी में 2 साल से पेंडिंग केस है, सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। तो आप याद कर रख सकते हैं। इसमें बिहार में देखिए 1079 है बिहार में, जो कि कहीं ना कहीं 67 स्थान है। छत्तीसगढ़ में 375, राजस्थान में, बिहार में 1000, यानी छठे या 7वें स्थान पर होंगे बिहार। इसमें नंबर तो नहीं दिए हैं, लेकिन छठे 7वें स्थान, 1000 से ऊपर बिहार में भी ये हो चुका है, याद रखिएगा। 5 साल में 4.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो गया पॉक्सो के तहत, पॉक्सो के तहत, ठीक है। तो ये आज का न्यूज का पेपर था, और ये आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा इनिशिएटिव। धन्यवाद।